हेलो फ्रेंड्स। पिछली कक्षा में हम लोग रक्त के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज के इस क्लास में हम रक्त के थक्का बनने के बारे में पढ़ेंगे। रक्त का थक्का बनना क्या होता है उसको हम पूरे प्रोसेस को आज विस्तृत रूप से समझेंगे। हम देखते हैं कभी कभी हम लोग कहीं हाथ कट गया तो थोड़ी देर बाद देखते हैं वहां एक पपड़ी सा बन जाता है। तो उस जो लाल रंग का पपड़ी बनता है उसी को रक्त का थक्का बनना कहते हैं। यदि रक्त का थक्का ना बहे तो शरीर का ब्लड जो है बाहर निकल जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो चलिए हम आज इसको विस्तृत रूप से पढ़ते हैं कि रक्त का थक्का कैसे बनता है, इसमें कौन कौन से तत्व भाग लेते हैं। रक्त का थक्का बनना जो है एक 4 मिनट का बहुत फास्ट प्रोसेस है। उसको बहुत जल्दी होना चाहिए, नहीं तो ज्यादा ब्लड फ्लो कर जाएगा शरीर से बाहर और व्यक्ति का डेथ हो सकता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। रक्त का थक्का बनना कैस्केडिंग प्रोसेस कहलाता है। अब इसमें क्या क्या भाग, पहला रोल होता है थ्रोम्बोसाइट का। थ्रोम्बोसाइट जो कि ब्लड में हम लोग पढ़े थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, उसमें से थ्रोम्बोसाइट जो है इसमें भाग लेता है। थ्रोम्बोसाइट जब प्रभावित हो जाता है तो आदमी बीमार हो जाता है, बट यहाँ थ्रोम्बोसाइट ब्लड के थक्का बनने में बहुत मदद करता है। थ्रोम्बोसाइट जैसे ही हवा के संपर्क में आता है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक यौगिक बनाता है। अगले स्टेप में यही थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे शरीर में उपस्थित जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम से मिलकर प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन क्या है, एक प्रोटीन है, इसको क्या करता है वो एक्टिवेट करता है। ये डीएक्टिवेट मोड में रहता है, एकदम सोए रहता है, जैसे सोए रहा, उसको कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन उसको जगाते हैं कि चलो ब्लड फ्लो हो रहा है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। तब ये जागता है। जब जागता है या जागने का मतलब ये एक्टिव हो जाता है। जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव होता है तो इसको थ्रोम्बिन कहते हैं। जो प्रोथ्रोम्बिन जब एक्टिव हो गया तो थ्रोम्बिन हो कहलाता है। थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन से मिलकर, किससे, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन से मिलकर फाइब्रिन बनाता है। थ्रोम्बिन जो कि एक्टिव हो गया किसको, ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए, और फाइब्रिनोजेन से मिलकर फाइब्रिन बनाया। फाइब्रिन क्या होता है, फाइब्रिन एक जाली नुमा आकृति होती है। फाइब्रिन जो है एक जाली होती है, जाली जो कि जहां पे कहीं आपका कटा हुआ होता है वहां पे एक जाली बना देता है, जिसके कारण उसके थ्रू आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बहकर बाहर नहीं जा पाते हैं। जो भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आते हैं उसी में फंस जाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ नहीं पाते हैं, तो धीरे धीरे वहां पर रक्त का थक्का बन जाता है। ये जो फाइब्रिन होता है इस तरह से जाली नुमा होता है, एकदम महीन जाली नुमा होता है। जब जाली बन जाता है तो उसके थ्रू कण जो है बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहां पे पपड़ी बन जाता है। उस पपड़ी को अगर हम तुरंत निकाल दे तो फिर से ब्लड बहना चालू हो जाता है। तो कम से कम 4 मिनट 10 मिनट के बाद आप निकालेंगे तो पपड़ी बनी रहेगी और ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है। इसमें जो है ये जाली में हमने बताया रुधिराण, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आकर फंस जाते हैं, जिसके कारण रक्त का थक्का बन जाता है। लेकिन हम लोग बहुत शुरू से पढ़ते आते हैं कि रक्त के थक्का बनने में किसका रोल होता है, किसका रोल होता है। तो सबको रटा हुआ विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के इस प्रोसेस को एक्टिवेट करता है, मतलब खूब जल्दी जल्दी करता है। जल्दी जल्दी होना आवश्यक भी है। क्यों आवश्यक है, यदि ब्लड ज्यादा फ्लो हो जाएगा तो आदमी का डेथ हो सकता है। तो विटामिन के जो है इस पूरे प्रोसेस में, जो 4 पॉइंट के प्रोसेस है, इसको तेजी से करता है कि जल्दी से रक्त का थक्का बन जाए। अब अगला प्रश्न आता है कि कौन कौन से तत्व, कौन कौन से प्रोटीन इस प्रोसेस में भाग लेते हैं। तो पहला जो है कण होता है रुधिराण। रुधिराण जो है ब्लड के थक्का बनने में मदद करता है। रुधिराण का कौन सा भाग, थ्रोम्बोसाइट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब हम लोग पढ़े थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट्स, यहाँ पर प्लेटलेट्स जो है रक्त के थक्का बनने में काम आता है। वो क्या करता है, उसमें जाकर जाली में फंस जाता है। दूसरा प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन
ये मिलकर फाइब्रिन बना देते हैं, फाइब्रिन बना देते हैं जिससे उस जाली के निर्माण में मदद मिलती है। अगला कौन सा तत्व और कौन सा धातु? कैल्शियम। कैल्शियम धातु जो है इस पूरे रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। कौन सी विटामिन? तो विटामिन के। शुरू से हम लोग पढ़ते आए हैं कि विटामिन के, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विटामिन के का ही रोल नहीं होता है, इन सारे तत्वों का रोल होता है जो कि इस पूरे कैस्केडिंग प्रोसेस में मदद करते हैं। अब बड़ी दुविधा की बात है, रक्त का थक्का बनना भी जरूरी है, रक्त का थक्का बनना भी जरूरी है। यदि रक्त का थक्का हमारे शरीर के अंदर बन जाए तो क्या होगा? अजीब सी दुविधा की कंडीशन है। यदि रक्त का थक्का हमारे शरीर के अंदर बन गई तो क्या होता? आदमी तुरंत, रक्त का थक्का यदि हमारे नस में बन जाता है तो हम जानते हैं कि नसें बहुत पतली पतली होती है, रक्त का थक्का उसमें बनेगा तो जो ब्लड जब पंप होता है, ब्लड पंप होता है तो उसके रास्ते में रुकावट आएगी, लेकिन हृदय अपना पंपिंग चालू रखेगा तो नस क्या हो सकती है? फट सकती है। तो जब नस फटती है तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हेमरेज कहते हैं। जब नस फट जाती है तो हेमरेज कहते हैं। अक्सर ये जो हेमरेज वाली बीमारी होती है ब्रेन में होती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन में जो नसें होती है बहुत ही पतली पतली होती हैं, उसमें जगह भी कम होता है। यदि वहीं पे कहीं रक्त की थक्का बन गया ब्लड के अंदर तो ब्लड को आगे पास नहीं होने देगा। अब हृदय क्या करेगा? ब्लड को पंप करता रहेगा और नस बहुत हल्की होती है ब्रेन की, वो फट जाती है। और ऐसे कंडीशन में लगभग 100% डेथ ही होता है ब्रेन हेमरेज में। तो गजब का कंडीशन है, भगवान भी गजब का कंडीशन बनाया है कि शरीर के अंदर रक्त को जमना नहीं है और शरीर के बाहर जैसे जाता है तो इसको तुरंत जमना भी जरूरी है, नहीं तो पूरा रक्त बाहर चला जाएगा। तो शरीर के अंदर रक्त ना जमे, शरीर के अंदर रक्त ना जमे तो इसके लिए एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है, यौगिक होता है जिसको हिपैरिन कहते हैं। हिपैरिन क्या करता है? हमारे शरीर में रक्त को जमने नहीं देता है। अब दोनों का रोल एकदम उल्टा है। हिपैरिन कहता है कि रक्त को तुमको जमना नहीं है, हिपैरिन कहता है कि शरीर में तुमको जमना नहीं है। यही ये सब कहते करे, कैसे नहीं, हम रक्त को जमाएंगे, कहीं कट गया तो ये सब मिलकर क्या करेंगे? रक्त को जमाएंगे, जमाना जरूरी है। दोनों कंडीशन अलग अलग। अब यहां पर कंडीशन समझने की बात है, हिपैरिन नामक जो यौगिक है शरीर के अंदर सिर्फ रक्त को नहीं जमने देता है, लेकिन जैसे ही हिपैरिन वायु के संपर्क में आता है हिपैरिन मर जाता है। वायु के संपर्क में आते ही हिपैरिन मर जाता है और रक्त का थक्का बनना चालू हो जाता है। जब हिपैरिन मर गया तो इसका रोल खत्म हो गया, बाकी तत्व मिलकर ब्लड का थक्का बना देंगे। हिपैरिन ने अपना काम कर लिया, बाकी तत्व अपना काम कर लिए। आप देखे होंगे डॉक्टर लोग जो इंजेक्शन लगाते हैं, डॉक्टर लोग इंजेक्शन जब लगाते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन जो हवा ऊपर दिखता है उसको पूरा बाहर निकाल देते हैं, बल्कि थोड़ा सा दवा भी निकाल देते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि उसको जब हमारे शरीर में इंजेक्ट करेंगे तो हमारे शरीर में ब्लड में हिपैरिन मिला रहता है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए। यदि इंजेक्शन के थ्रू ऑक्सीजन चला गया तो क्या करता है? वहां के हिपैरिन को मार देता है और वहां पर खून जम जाता है और आपको दर्द होने लगेगा, अरे माई आई दर्द, अरे बहुत दर्द हो रहा। वहां पे ब्लड जम गया, मान लीजिए आपको इंजेक्शन लगा, उसमें ऑक्सीजन चला गया तो वहां के जो ब्लड जम जाता है और सेल मर जाते हैं तो आपको दर्द होता है। तो डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे दर्द, डॉक्टर क्या कहेगा? कहेगा गर्म पानी लगा के बाबू सेको। अरे इस बीमारी से बचना ही था तो अब इंजेक्शन लगाते वक्त ही सावधानी करनी चाहिए। तो इंजेक्शन इसीलिए उसमें क्या करते हैं, पूरे हवा को बाहर निकाल देते हैं, थोड़ा दवा, ताकि नस में ऑक्सीजन ना जाए। दूसरी चीज आप देखे होंगे जो सलाइन वाटर, जो बॉटल होता है आदमी को शरीर में चढ़ाया जाता है इंजेक्शन से, आप देखे होंगे कि थोड़ा सा बचा ही रहता है तभी उसको लोग बंद कर देते हैं। क्यों? इसलिए बंद कर देते हैं कि कहीं हम दूसरे काम में बिजी हो जाएं
और दवा सलाइन वाटर खत्म हो जाए तो ऑक्सीजन ना शरीर के अंदर चला जाए। ऑक्सीजन जब शरीर के अंदर नसों में चला जाएगा तो हिपैरिन नामक यौगिक मर जाएगा। हिपैरिन नामक यौगिक जब मरेगा तो पूरे शरीर का ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा और आदमी की डेथ हो सकती है। इसीलिए इंजेक्शन में हवा निकाल देते हैं ताकि इंजेक्ट करते वक्त नस में हवा ना जाए, और सलाइन वाटर चढ़ाते वक्त थोड़ा पानी बचा ही रहता है तो ही बंद कर दिया जाता है। तो आज के इस क्लास में साथियों हमने रक्त का थक्का बनना पढ़ा और कौन कौन से तत्व, कौन कौन से प्रोसेस इसमें भाग लेते हैं। पहला है थ्रोम्बोसाइट, वायु से मिलता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। दूसरे स्टेप में थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करके थ्रोम्बिन बनाता है। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन प्रोटीन से मिलकर फाइब्रिन बनाता है। फाइब्रिन एक जाली होता है जो कि रुधिराणु को उसमें फंसा देता है। जैसे एक जाली है, नाली, मान लीजिए कोई नाली है, उसमें ऐसे कोई रॉड हम डाल देंगे तो जो भी कचरा होगा आके उस रॉड पे फंस जाएगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। तो वही काम यहाँ पर फाइब्रिन करता है, जाली का काम करता है, जिसके कारण रक्त का थक्का बनता है। तो साथियों आज के इस क्लास में आपको कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि हम इसको और अच्छे से अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।